मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिद्धांत पवार आप सभी का आपके सबसे फेवरेट और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता है। तो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे सेशन इज ऑल अबाउट इडियम्स क्लास नंबर 6 एंड इन दिस क्लास आई हैव चूजन ए वर्ड दैट इज मैन। तो इस वाले पार्ट में अपन बात करेंगे मैन इडियम्स के बारे में। मैन इडियम्स बेसिकली कुछ चीजें जो आपके माइंड में फटाक से उठ रही होंगी कि क्या हमने जो सारी इडियम्स लिखी है यहाँ पर, या मैं जो इडियम्स कवर करने वाला हूं आज के सेशन में, वो सारी इडियम्स आपको सिर्फ और सिर्फ मेल के बारे में बात करेंगे। आपके माइंड में क्वेश्चन उठने वाला है, द क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड दैट द सेशन ऑफ इडियम्स दैट इज मैन, इज द मैन हियर मीन्स मेल? No, it is not. I'm saying that the man here denotes human beings, not all the male persons. ठीक है, तो जो मेल पर्सन्स को डिनोट नहीं करेगा, यहां पर जो मैन है वो बेसिकली पूरी ह्यूमन बीइंग्स कैटेगरी को डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये जो माइंड में आपके कंफ्यूजन था कि क्या हमने यहाँ पे सिर्फ मेल को ही इंक्लूड करना है या फीमेल को इंक्लूड करना है, तो द आंसर इज प्रीटी क्लियर दैट वी हैव टू यूज मेल एंड फीमेल इन मैन इडियम्स। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो भी मेरी वीडियोस प्रीवियस देखी है, आपका रेस्पॉन्स बहुत बेहतरीन रहा एंड यू पीपल आर लाइकिंग द कंटेंट ऑफ माय वीडियोस। इसी के अलावा मैं वोकैबुलरी की सेशन यानी कि इडियम्स को आज फिनिश करने वाला हूं। इसके बाद में वीडियोस इडियम्स के ऊपर अपन लेकर के आएंगे बाद में 2, 4, 5, 6 दिन के बाद में, जिसमें अपन वुल्फ को कवर करेंगे और भी अदर कैटेगरीज की हैं, पर्पल कलर की वोकैबुलरी होगी, इडियम्स होगी, उनको अपन कवर करेंगे, लेकिन वो करेंगे बाद में। थोड़ा सा अपन इनको विश्राम दे देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, रिसेशन में डाल देते हैं, और उसके बाद में आज की क्लास के बाद में कल वाली जो क्लास होगी उसमें कुछ नया कंटेंट लेकर के आऊंगा मैं। उसके लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा मेरे फेसबुक के द्वारा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा एंड माय इंस्टाग्राम पे भी आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा जो भी मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे भी आप स्टेटस पे देख सकते हैं कि मैं कल क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली इडियम है मेरी ए मैन ऑफ वर्ड्स, ए मैन ऑफ वर्ड्स, एंड सेकंड वन है मेरी ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। तो इन दोनों ही इडियम्स में आपको जो डिफरेंस नजर आएगा वो है, यहाँ पे मैंने फ्यू को ऐड करा है, यहाँ पे ओनली वर्ड्स है। तो द आंसर इज प्रीटी क्लियर एंड यू हैव टू डू नथिंग बट टू कैलकुलेट एंड एलिसिट, ELICIT। एलिसिट मीन्स होता है किसी के राज खोलना या चीजों को बताना। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है ए मैन ऑफ वर्ड्स मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रोमिसेस को हर टाइम पूरा करता है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या बनेगा? वन हु ऑलवेज कीप्स वंस प्रोमिसेस। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे ए मैन ऑफ वर्ड्स, इसका हिंदी सेंस निकलेगा, हिंदी मीनिंग निकलेगा। ये सेंटेंस में जब आपका ये आपको मीनिंग देना है कि कोई व्यक्ति है, कोई भी सर्टेन पर्सन है और वो हमेशा अपने द्वारा किए गए प्रोमिसेस को, अपने द्वारा किए गए वादों को टाइम पे पूरा करता है। वन हु ऑलवेज कीप्स वंस प्रोमिसेस। ठीक है, ये जो मेरा प्रोनाउन का रूल है, यहाँ पे जो वंस है आपको देखने मिलेगा। प्रोनाउन के टॉपिक में आपको पढ़ा दिया जाएगा कि मैंने यहाँ पे ही को यूज क्यों नहीं किया है। ही हु ऑलवेज कीप्स वंस प्रोमिसेस, ये भी अपन कर सकते थे। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे वन क्यों किया है? तो वन और ही के बीच में डिफरेंस अपन देखेंगे प्रोनाउन के टॉपिक में। तो इससे पहले आपको इसको समझना जरूरी है। दूसरे वाली जो इडियम है मेरी ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, इट मीन्स जब कभी भी आपके पास में शब्द कम होते हैं, ठीक है, बोलने के लिए आपके पास में शब्द कम होते हैं, लेकिन ये भी वही पर्सन है जो अपने वादे तो पूरे करता है, अपना काम भी टाइम पे करता है, लेकिन बोलता कम है वो। ठीक है, बोलता कम है। तो जो व्यक्ति कम बोलेगा उसके लिए मैंने यहाँ पे हिंदी सेंस क्या लिखा है? ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मीन्स वन हु speaks, one who does not speak, one who doesn't speak too much। जो मेरा ज्यादा नहीं बोलता है वो पर्सन कहलाता है मेरा क्या? ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। इसका वोकैबुलरी में एक शानदार स्पेलिंग भी है, दैट इज रिजर्व्ड, या मैं कह सकता हूं उसे रेटिसेंट, RETICENT। इसके अलावा मेरा एक और वर्ड है दैट इज टैसिटर्न।
TACITURN। तो जो टेसिटर्न होते हैं वो पर्सन जो रिजर्व होते हैं, वो पर्सन जो रेटिसेंट होते हैं, जो टेसिटर्न होते हैं वो पर्सन वो होते हैं जो कम बोलते हैं। लेकिन मैंने यहां पे जो लिखा है वन हु डजंट स्पीक टू मच लेकिन डज हिज वर्क ऑन टाइम, लेकिन अपना काम वो समय पर कंप्लीट करते हैं। तो आई होप आपको दोनों इडियम्स का हिंदी मीनिंग बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, दोनों को रीइटरेट कर देता हूं आपको वापस से। ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मीन्स होता है मेरा जब कोई पर्सन, या मैं कहूं इन इंग्लिश सेंस, वन हु ऑलवेज कीप्स वंस प्रोमिसेस, जो आपका अपने प्रोमिसेस पे हमेशा खरा उतरता है, वादे हमेशा पूरा करता है, ठीक है, चाहे कैसे भी कंडीशन हो, और नो मैटर हाउ द सिचुएशन इज एंड एट एनी कॉस्ट ही ऑलवेज कीप्स हिज प्रोमिसेस एंड ही ऑलवेज कीप्स वंस प्रोमिसेस ऑन टाइम, ठीक है। नंबर 2 है ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, इट मीन्स वन हु डजंट स्पीक टू मच, जो ज्यादा नहीं बोलता है, और जो ज्यादा नहीं बोलेगा वो मेरा होता है रिजर्व्ड, रेटिसेंट होता है एंड टेसिटर्न होता है। इसका जो अपोजिट है, जो ज्यादा बोलने वाला पर्सन है, वन हु स्पीक्स अ लॉट, या जो ज्यादा बोलने वाला पर्सन है उसे हम क्या बोलेंगे, वी कैन से गैरुलस, GARRULOUS, गैरुलस, और आई शुड से इट इज टॉकेटिव, या मैं कह सकता हूं बोस्टिंग, वन हु बोस्ट्स अ लॉट, तो ज्यादा बोलता है, फेंका फांकी करता है, दैट इज कॉल्ड बोस्ट। टॉकेटिव, गैरुलस या लोकेसियस, LOQUACIOUS, लोकेसियस मीन्स भी अपना क्या होता है, जो ज्यादा बोलता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ एक सेकंड के लिए, ठीक है। चले रो, ओके लेट्स कंटिन्यू। अरे कहाँ है, तो नंबर 3 मेरी जो इडियम है इसमें हम बात करने वाले हैं ए मैन इन द स्ट्रीट, ओ सॉरी, ए मैन ऑफ लेटर्स। नंबर 3 इडियम मेरी है ए मैन ऑफ स्ट्रीट, और यहाँ पे इसका मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं निकलेगा कि एक आदमी है जो गली में खड़ा हुआ है, एक आदमी जो बिना पैसों के या पैसों की कमी के कारण रोड पर आ गया है और उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो रोड पे आकर के लोगों से बैग कर रहा है, लोगों से भीख मांग रहा है। तो इस वाली इडियम का ये हिंदी सेंस नहीं निकलेगा। कौन सी वाली का, ए मैन इन द स्ट्रीट का, ठीक है। उससे पहले हम तीसरी वाली इडियम देखेंगे, ए मैन ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स मीन्स यहाँ पे होता है जिसके पास बहुत सारे नॉलेज वाली बातें होती है। इट मीन्स एक पर्सन है, वन हु इज स्कॉलर, और आई शुड से एरोडाइट। तो जो आदमी विद्वान होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, अच्छा एजुकेटेड होता है, ही इज कॉल्ड ए मैन ऑफ लेटर्स। एक व्यक्ति जो बहुत अधिक पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है और उसको अच्छा नॉलेज है, वो स्कॉलर है, या मैं कहूँ एरोडाइट है, ERUDITE। तो वो विद्वान है, उसको लेटर्स का, उसको बहुत सारे अक्षरों का अच्छे तरीके से यूज करने का नॉलेज है, एंड ही नोज एंड ही हैज द कमांड ओवर हिज लेटर्स एंड ओवर हिज वर्ड्स। ही नोज how to talk to others and he knows how to talk in a webinar, seminar and in an assembly. Got it? ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए मैन ऑफ लेटर्स मीन्स होता है वन ए पर्सन हु इज स्कॉलर और एरोडाइट, जो विद्वान होता है, पढ़ा लिखा होता है। और इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस यूज करा है, शेक्सपियर इज द मैन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। शेक्सपियर ने अकेले इंग्लिश को 25,000 स्पेलिंग्स दी है। इट मीन्स वो बड़ा विद्वान व्यक्ति है, ही इज ए स्कॉलर, ठीक है। नंबर 4 इडियम की बात करते हैं, दैट इज ए मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट मीन्स ये नहीं है, आपको मैंने पहले ही बताया है कि वह व्यक्ति जो रोड पे खड़ा है, जो बैग कर रहा है, लोगों से भीख मांग रहा है, वो इसका हिंदी मीनिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैन इन द स्ट्रीट का मीन्स होता है कॉमन मैन, कॉमन या ऑर्डिनरी मैन। जो आदमी कॉमन होता है, ऑर्डिनरी होता है, लाइक अस, like we all are ordinary persons, like we all are common persons, जैसे अपन कहें आम आदमी। तो जो आम आदमी होता है, जिनकी आवाज दूर दूर तक नेताओं के द्वारा नहीं सुनी जाती है, एंड वी फील इनडिफरेंट। राजा चाहे कुछ भी करे, हम चाहे कुछ भी करें, हमारे को राजा का बारे में नहीं पता, हमारे को राजा के बारे में नहीं पता चलता है, राजा को हमारे बारे में पता नहीं चलता है। जैसे मैंने कहा कि हम अपने स्तर पे चाहे कितनी ही आवाज उठा लें कि नरेंद्र मोदी अच्छा है, नरेंद्र मोदी बुरा है, तो वो जो चीजें हैं वो हमें स्ट्रीट में खड़ा करती हैं, यानी कि हम कॉमन ऑर्डिनरी पर्सन है, हमारी बातें दूर तक सुनाई नहीं देती है। हमने क्या बोला
वो मोदी ने नहीं सुना। मोदी जी ने क्या कहा वो हमने सुन लिया, क्योंकि मोदी जी कॉमन मैन नहीं है एंड वी ऑल आर कॉमन पर्संस। ठीक है। नंबर 5 इडियम है मेरी, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स होता है मेरा तिनका। स्ट्रॉ मीन्स मेरा होता है तिनका। या आपने कई बार जब जूस वगैरह पीने जाते होगे तो वहां पे आप स्ट्रॉ लेते हो, पाइप लेते हो, नल की जो छोटी वाली होती है ना अपने जूस वगैरह पीने के लिए स्ट्रॉ। तो वो आपको देखने पर कैसी नजर आती है? दैट इज लुकिंग लाइक ए वीक थिंग, वो एक कमजोर चीज की तरह नजर आती है। तो ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स होता है मेरा वीक पर्सन। ठीक है, वीक पर्सन। वीक पर्सन इज मैन ऑफ स्ट्रॉ। क्लियर। नंबर 6 इडियम है मेरी, ए मैन ऑफ पार्ट्स। ए मैन ऑफ पार्ट्स मीन्स होता है, मेरे बातों को ध्यान से सुनना और उसके बाद में आपको अंदाजा लगाना है क्या कि ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन ऑफ पार्ट्स। स्ट्रॉ अपन ने देख लिया क्या होता है, वीक पर्सन। मैन ऑफ पार्ट्स मीन्स होता है जब एक व्यक्ति के पास में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड होती है। व्हेन ए पर्सन कमांड्स ओवर लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, मैरियड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, वूपिंग नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो जो चीजें बहुत सारी होती है मेरी, बहुत सारी के सेंस में देने के लिए मेरे को मैनी यूज करना पड़ता है, ए लार्ज नंबर ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, लॉट्स ऑफ यूज कर सकता हूं मैं, ए लॉट ऑफ यूज कर सकता हूं मैं बहुत सारे के सेंस में। इसी तरीके से मैं मैरियड नंबर ऑफ यूज कर सकता हूं। ठीक है, और मैं वोपिंग अमाउंट कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा जब मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं तो बहुत सारा यानी कि अनेकों वस्तुएं, अनेकों चीजें, मेरे पास बहुत सारे टैलेंट्स की सब्जेक्ट के ऊपर, बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर मेरा टैलेंट है। आई हैव कमांड ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ओवर मैनी सब्जेक्ट्स, ओवर लोट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ओवर a lot of subjects and over myriad number of subjects, and I have command over whopping number of subjects, whopping amount of subjects। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी बुक में, और नोट इट डाउन करें और बाद में आगे चलते हुए पढ़ेंगे अपन सारी चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट मेरा इडियम था ए मैन ऑफ पार्ट्स, वन हु is expert in different subjects। जब एक व्यक्ति बहुत सारी सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होता है तो वो मेरा कहलाता है क्या, ए मैन ऑफ पार्ट्स। पार्ट्स मीन्स होता है सब्जेक्ट्स बहुत सारी। तो जैसे मैंने कहा एक आदमी मैथमेटिक्स में भी स्ट्रांग है, इकोनॉमिक्स में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, हिस्ट्री में भी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ही हैज ए ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। ठीक है, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड ए मैन ऑफ पार्ट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। गॉट इट? ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है इसका मीनिंग, वन हु इज एक्सपर्ट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो एक्सपर्ट का अपोजिट होता है मेरा इन एक्सपर्ट, और आई शुड से नोविस, and I must say inexperienced। INEXPERIENCED and NOVICE novice, inexpert। ये अपोजिट है मेरा किसका, एक्सपर्ट का। वन हु इज परफेक्ट इन थिंग कॉल्ड एक्सपर्ट, जो परफेक्ट नहीं होता है, इनएक्सपर्ट होता है, जो नया नया होता है सीखने में, चीजों को नए नए लेवल पे होता है सीखने के लिए। मैंने कहा कि मैंने कल परसों से ही बाइक चलाना स्टार्ट किया है, मुझे पता नहीं है कि बाइक को कैसे चलाया जाता है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो इट मीन्स आई एम नोविस। नोविस मीन्स होता है नौसिखिया, अनुभवहीन, जो एक्सपीरियंस में लैक करता है। लैक मीन्स होता है मेरा कमी, लैक मीन्स होता है कमी। कमी को मैं बोल सकता हूँ डर्थ, DEARTH। डर्थ मीन्स में मेरा कमी होता है, PAUCITY। पॉजिटिव मीन्स भी मेरा कमी होता है, एंड स्कैरसिटी, SCARCITY। स्कैरसिटी मीन्स भी मेरा कमी होता है। जब मेरे पास में रिसोर्सेज की कमी होती है, इट मीन्स आई एम लैकिंग एट रिसोर्सेज, देयर इज अ डर्थ ऑफ रिसोर्सेज, एंड आई हैव पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आई हैव। मेरे पास में संसाधनों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है। तो इस वाले सेशन में अपने इडियम्स के साथ साथ वोकैबुलरी के भी कुछ वर्ड्स देखने के लिए आपको मिले होंगे, एंड आई होप यू विल लाइक द कंटेंट ऑफ माय वीडियो। इसके अलावा भी मेरे पास कुछ और इडियम्स बची हुई है, उनको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं इनको थोड़ा
आपको डिफाइन कर देता हूं, एलिसिट कर देता हूं, ELICIT, एंड आई एम एडिफाइंग यू, मैं आपको एडिफाई करता हूं, EDIFY, एडिफाई मीन्स होता है टू लर्न समवन, किसी दूसरे को पढ़ाना, टू टीच समवन, किसी दूसरे को पढ़ाना इज कॉल्ड एडिफाई। तो मैं आपको अभी एडिफाई कर रहा हूं, क्या, आई एम एडिफाइंग यू लैंग्वेज विच इज इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश इज ए नेटिव लैंग्वेज फॉर आयरिश, स्कॉटिश एंड हेल्स, इंग्लैंड की, आयरलैंड की, स्कॉटलैंड की और हेल्स की नेटिव लैंग्वेज है, वो क्या है, मेरी इंग्लिश है। तो इनएक्सपर्ट, नोविस एंड इनएक्सपीरियंस का मीनिंग होता है जो अनुभवहीन होता है, जो चीजों को सीखने में नया नया होता है, दैट इज, एंड इसका अपोजिट होगा मेरा एक्सपर्ट, ठीक है। लैक हो गया, डर्थ हो गया, पॉजिटिव, स्कैर्सिटी, एडिफाई हो गया मेरा, ठीक है। अब नंबर 8 है मेरा ए मैन ऑफ आर। जब कभी मैं समझाने के बाद में थोड़ा साइड में होता हूं तो यू पीपल आर एडवाइज्ड टू टेक स्क्रीनशॉट or you should write it down in your notebook if you want to, and if you don't want to take screenshot then you can write this in your notebook, and if you want to learn in your notebook then you are not supposed to take screenshot, ठीक है। नंबर 7 idiom है मेरी मैन ऑफ आर। तो मैन ऑफ आर मीन्स होता है one who is praised and appreciated by a large number of people। जिस आदमी की बहुत सारे लोगों के द्वारा तारीफ की जाती है वो पर्सन होता है मेरा ए मैन ऑफ आर, HOUR, ठीक है। नजर नहीं आ रहा क्या कोई? ओह सॉरी, बुक पर लिख देता हूं अभी। तो नंबर 7 में इडियम जो थी दैट इज ए मैन ऑफ आर, यानी कि जिस आदमी की सभी के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा तारीफ की जाती है वो कहलाता है मेरा ए मैन ऑफ आर। नंबर 8 इडियम है मेरी लेडीज मैन। तो जो लेडीज मैन है ये बेसिकली वो पर्सन होते हैं जिनको कंपनी पसंद आती है, किनकी, लेडीज की, ठीक है। जिन आदमियों को लेडीज की कंपनी पसंद आती है वो मेरे कहलाते हैं लेडीज मैन। वन who enjoys the company of ladies या girls या women। तो जिस आदमी को कंपनी पसंद होती है किनकी, लेडीज की, गर्ल्स की और वुमेन की, he is called ladies man। ऐसा नहीं है कि औरतों का आदमी होगा, नहीं, उसे औरतों के आसपास होवर ओवर करने में थोड़ा एंजॉय की अनुभूति होती है। होवर ओवर, होवर ओवर मीन्स होता है मेरा मंडराना, ठीक है। क्या होता है, मंडराना। जैसे आपने देखा होगा कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके आसपास में मधुमक्खियां होवर ओवर करती रहती है, मंडराती रहती है। इन दिस सेंस आई शुड यूज होवर ओवर बिकॉज कुछ पर्सन होते हैं जो यंग एज के पर्सन होते हैं, कॉलेज गोइंग डूड्स होते हैं। जो डूड्स होते हैं एक्चुअली गाइज नहीं, डूड्स, कॉलेज गोइंग डूड्स, कूल गाइज एंड अपना जो हॉट बॉयज होते हैं वो लड़कियों के आसपास घूमते रहते हैं, होवर ओवर करते रहते हैं विद अ ड्यूक अंडर देयर फीट। अपने पैरों के नीचे क्या लेकर के जाते हैं वो, ड्यूक, KTM ड्यूक बाइक वगैरह होती है, अपनी करिश्मा होती है एंड रॉयल एनफील्ड। ऐसी बाइक्स के शौकीन पर्संस होवर ओवर करते हैं, मंडराते रहते हैं इधर उधर इन लड़कियों के चारों तरफ। तो वो मेरे कहलाते हैं लेडीज मैन। लेडीज मैन अदर सेंस में कहूं मैं, वन हु एंजॉयज द कंपनी ऑफ लेडीज, गर्ल्स एंड वुमेन। तो आज के इस सेशन में हमने 8 इडियम्स के बारे में बात की जो कि मेरे मैन के ऊपर बेस्ड थी। तो इसी तरीके से आप रोजाना मेरे इस क्लास के द्वारा अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे एंड मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ में। यू पीपल शुड कम विद फ्लाइंग कलर्स
in your SSC CGL mains examination and RRB PO mains examination with a certificate of job in your hand, with a joining letter in your hand, with an appointment letter in your hand. I will be waiting for that day, and that day will be red letter day in your life. ठीक है? So come up to me and I will edify you all the words and special level vocabulary. तो अगर आपको अच्छा लगा है सेशन, then you people are advised to share the video among your friends, subscribe the channel, and do not forget to press the bell icon for getting further notifications of my upcoming videos. And join me on my Facebook page, Facebook account, WhatsApp and Instagram as well. Take care. Bye. Cheer.